गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पीएनटी सर पुनः आप लोगों के सामने अपने चैनल यानी यूट्यूब चैनल पीएनटी सर पे फिर से आया हूँ। जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चल रहा है और पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होना चाहिए, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पर किया गया और उनमें जो ब्रीफ डिस्कशन थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझाया है। आज का टॉपिक हमारा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इनके क्वेश्चंस कई बार मेंशन किए गए हैं और इस टॉपिक में ये ध्यान देना है कि ज्योमेट्री आप क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री है, उनकी एजेस हैं और उनके जो एंगल्स हैं, यानी इसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि जो इनकी लैटिस होती है वो चेंज होती है। इनकी लैटिस चेंज होने के बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी हम स्टडी इस टॉपिक में करेंगे और ये जानकारी मिलेगी कि वास्तव में किसी क्रिस्टल की या किसी क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लैटिस है, उसको कैसे समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार की लैटिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस यानी जिसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, कोई भी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वे पार्टिकल उस एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं, एक निश्चित अरेंजमेंट या ज्योमेट्री के रूप में, एक 3D स्ट्रक्चर के रूप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एक ज्योमेट्री के रूप में 3D स्ट्रक्चर के रूप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसे जालक क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। ठीक है, मैंने बताया अगर हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना चाहें तो क्रिस्टल लैटिस कई टाइप्स की बन सकती है। अभी हम जिसके बारे में जो क्लासिफिकेशन करेंगे इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी, उससे पहले जो हम समझाने जा रहे हैं सबसे पहले आप लोग करिए अपनी कापियां और जो पेन्स हैं उनको निकाल लीजिए, जिससे हम जो चीज़ें समझाते रहें वो कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट होती रहें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से बताया कि अगर इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे चैनल यानी यूट्यूब पर पीएनटी सर पे जाइए और उसके बाद वहाँ बेल आइकन दबाइए, यानी जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, जानकारी मिलते रहे। जो चैप्टर्स के नेक्स्ट चैप्टर हम लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं अदर कोर्सेज से रिलेटेड, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल लैटिस अगर हम दिखाना चाहें, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक ये डायमेंशन है, एक वर्ड्स, इस वर्ड्स या डायमेंशन को हम क्या करते हैं, उसका एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में मैं क्या देखता हूँ कि जब ये कंप्लीटली इसके जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। यही 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मैं इस रूम के बारे में डिस्कस करता हूं। ये जो हमारा रूम है ये भी एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो ईंट्स होती हैं, जो कैक्स होते हैं, वो सबसे छोटी सिंपल यूनिट्स होती है। यानी कहने का मकसद क्या हो गया, इस रूम के पूरे फॉर्मेशन में यानी इसके पूरे निर्माण में बहुत छोटी छोटी क्रैक्स या छोटी छोटी जो इंक्ट होती हैं उनके एडिशन से पूरे रूम का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यानी वो एडिशन जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी एडिशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल, राइट। तो अभी उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए जनरलाइज करेंगी। तो ये एक प्रकार की क्या है, क्रिस्टल लैटिस है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जो क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन भी कर सकते हैं दूसरे शब्दों में
क्रिस्टल लैटिस को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस, रेगुलर अरेंजमेंट of points in 3D space is called as crystal lattice। ठीक है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। देखो सबसे पहले चीज हमें ये मालूम होना चाहिए पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स होते क्या है, पॉइंट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या देखता हूं, इस स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूं, ठीक है, कि जो ये पार्टिकल जो एजेस हैं इसके, ये क्वाड्स में ये किस फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मेटल्स के भी हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट जिंक एटम हो सकता है, सोडियम एटम भी हो सकता है, यहाँ पर मैग्नीशियम का भी पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्टिकल हो सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं NaCl भी हो सकता है। यानी NaCl में क्या होगा, Na+, और Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल होता है ना, इस क्रिस्टल में जो ये पॉइंट्स होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होते हैं, यानी जो अवयवी कण होते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मकसद क्या हुआ, हम समझने का प्रयास करें कि यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के भी पार्टिकल पाए जा सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड क्रिस्टल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझ में आ रही मेरी बात, कौन सा होता है बेटा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके द्वारा भी हम उनको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि उनकी लैटिस कैसी है। जैसे इस लैटिस को मॉडिफाई करना चाहें, इस लैटिस को हम मॉडिफाई करेंगे, इस लैटिस को हम यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ से ऐसे मॉडिफाई करेंगे, तो मैं क्या देखता हूँ कि इनका जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इनका एक स्ट्रक्चर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक लैटिस बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक लैटिस बन जाती है। उस हेक्सागन स्ट्रक्चर में उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके एटम्स भी हो सकते हैं, उनके आयंस भी हो सकते हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इतना रिमाइंड करके चलिएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन 3D स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। अगर क्या होगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3D स्पेस में एक दूसरे के साथ रेगुलर के रूप में, यानी एक नियमित क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उनसे बनी जो लैटिस होती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है, हाँ, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों के। आइए, ये तो बात रही क्रिस्टल लैटिस की, जो मैंने बताया कि यहां पर क्या होगा क्रिस्टल लैटिस में। और ध्यान देना, द पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयंस, कुछ भी हो सकता है, वे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इन द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस इज ब्रॉट ऑफ द ज्वाइनिंग लैटिस पॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन। लिख सकते हैं समझने के लिए, इन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री में क्या करते हैं, ऑफ लैटिस इज ब्रॉट। जो लैटिस क्या होते हैं, बधे होते हैं, पाए जाते हैं।
द ज्वाइनिंग लैटिस पॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन टुगेदर लाइन। यानी कहने का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके लैटिस में, वो क्या करते हैं, वो लगातार एक लाइन में रिपीटिंग द यूनिट, लगातार यानी एक क्रम में लगातार क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और एक लीनियर शेप और एक 2D स्ट्रक्चर और एक 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये 60 नोट्स के रूम में आ सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। थोड़ा जल्दी रिपीट करके और लिख लीजिए। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम कह सकते हैं कि जो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बेसिस पर जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, बता सकते हैं? बताइए। ठीक, ओके। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल अरेंजमेंट, क्रिस्टल लैटिस इज सम टाइप्स, ठीक है ना, सम टाइप्स। फर्स्ट हमारा क्या होता है, यूनी डायमेंशनल लैटिस होता है। यूनी डायमेंशन लैटिस, इसको हम कह सकते हैं एक विमी जालक। ध्यान देना, यूनी डायमेंशन लैटिस का मतलब होता है एक विमी जालक, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है बाई या डाई डायमेंशनल लैटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विविमी जालक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विविमी जालक। और तीसरा हमारा होता है, ध्यान देना, 3D, यानी 3D का मतलब होता है ट्राई डायमेंशनल लैटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिविमी जालक। जो मेरे टॉपिक्स में है, हम इतने टाइप्स के जो लैटिस हैं उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, यूनी डायमेंशन लैटिस का मतलब होता है एक विमी जालक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, डाई डायमेंशनल लैटिस, जिसका मतलब क्या होता है, द्विविमी जालक। और जो तीसरा मेरा होता है वो है ट्राई डायमेंशनल लैटिस, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन या 3 विमी जालक होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझते जाएं, क्योंकि हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा और इसके जो नोट्स हैं उनको बनाने भी सरल हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, यूनी डायमेंशनल लैटिस, यूनी डायमेंशनल लैटिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक विमी जालक। इसमें क्या होता है, यदि
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जो उनके कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, एक निश्चित यानी एक फिक्स डिस्टेंस पर एक सिंपल लाइन को रिपीट करते रहते हैं, यानी एक सरल रेखा को लगातार क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं, यानी जब रिपीट करते रहते हैं तो ऐसी लैटिस क्या कहलाती है, यूनि डायमेंशनल लैटिस या सरल रेखीय, या कह सकता हूं कि एक बेमी जालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक बेमी जालक। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है कि ये एक बीमी जालक है, या ये क्या है, एक बीमी जालक है। एक बीमी का मतलब क्या होता है, इसमें लगातार उनके जो पार्टिकल हैं एक निश्चित दूरी पर एक सिंपल लाइन में क्या करते हैं, जा रहे हैं, यानी एक सरल रेखा में लगातार वो रिपीट करते हैं, यानी रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, वो लगातार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, लैटिस क्या कहलाते हैं, एक बीमी लैटिस या एक बीमी क्या कहलाते हैं, जालक कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, डाई डायमेंशनल लैटिस यानी डीडीएल, राइट। डाई डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या होगा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, दो बीमी जालक कहते हैं। और दो बीमी जालक में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमें ध्यान देना होता है, जब उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो पुनरावृत्ति करते हैं यानी रिपीट करते हैं, कहां करते हैं, बोलो एडजेसेंट, यानी वो क्या करते हैं, उनके तल में आते हैं, उनके समीप आते हैं। अगर उन्हीं के पार्टिकल, अगर इसको हम दूसरी भाषा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, ये एक प्रकार की कैसी लैटिस है, ये यानी कहने का मतलब क्या होता है, यूनि डायमेंशनल लैटिस हो सकती है। यूनि डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, एक सिंगल रिपीटिंग होती है, वो पार्टिकल क्या होते हैं, सिंगल अरेंजमेंट के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। दूसरा क्या होता है, डाई डायमेंशनल लैटिस। डाई डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे अरेंज किए होते हैं। ऐसे का मतलब क्या होता है, उनमें जो अरेंजमेंट होता है किस प्रकार का होता है, ऐसे जुड़े हैं, यानी इस प्रकार एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हैं। अगर वो इस प्रकार एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये यहाँ पर उनके तल में, यहाँ पर और यहाँ पर दिखा सकते हैं, और ये यहाँ पर दिखा सकते हैं, और ये भी यहाँ पर दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये यहाँ रिपीट करके ऐसे दिखा सकते हैं, और ये यहाँ पर रिपीट करके ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, यानी कहने का मकसद होता है जब अवयवी कण, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उनके तलों में लगातार क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो ये होते हैं अब तल में लगातार क्या कहें, पुनरावृत्ति करते हैं, तो ऐसे डायमेंशन यानी ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं यानी डाई डायमेंशनल लैटिस, यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, द्विविमी जालक यानी डाई डायमेंशनल लैटिस के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये डाई डायमेंशनल लैटिस हो सकते हैं, ये मोनो यानी इनको दूसरे फोर्स में हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर इनको रिपीट करते जाओ, रिपीट वो तल में जाएंगे, वो लगातार ऐसे क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, यानी रिपीट होंगे लेकिन किस फॉर्म में जाएंगे, ये एक डाई डायमेंशन लैटिस के फॉर्म में लगातार क्या होंगे, पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिपीट करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं यानी ट्राई डायमेंशनल लैटिस। जो ट्राई डायमेंशनल लैटिस है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन है, राइट। ये ध्यान देना, उसमें से आपके पास 100% क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद हो गया। चलें आगे, चलिए अब चलते हैं ट्राई डायमेंशनल लैटिस।
ट्राई डायमेंशनल लैटिस का मतलब होता है त्रिविमीय जालक, ठीक है, त्रिविमीय जालक। इनमें क्या होता है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कह सकते हैं वे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनमें उनके या वे थ्री डायमेंशन लैटिस जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हों, वे 3D स्ट्रक्चर के रूप में लगातार रिपीट करते हों, यानी 3D स्ट्रक्चर के रूप में लगातार रिपीट करते हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और उनके बीच जो लैटिस होती है वो क्या कहलाती है, 3D लैटिस या त्रिविमीय जालक कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम बताते जाएंगे आपको कुछ स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के साथ लगातार यानी एक दूसरे के पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे में क्या होते हैं, ऐसे वो अटैच होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे एक दूसरे में क्या होंगे, ऐसे अटैच होंगे, ठीक। ये यानी इनके पार्टिकल जो है एक दूसरे में अटैच होंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, ये 3D स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन, यानी कहने का मतलब होता है जो 3D स्ट्रक्चर वाले पार्टिकल्स होते हैं एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। यानी कैसे करेंगे ये अभी हमें 3D स्ट्रक्चर में कंफर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट इनका यहाँ, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लैटिस यानी ये स्ट्रक्चर एक बन जाएगा इनका। अब दूसरा स्ट्रक्चर इनका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर ये और ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अब ये इनके साथ ऐसे अटैच कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार ये एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक। ये इनके साथ ऐसे अटैच करेंगे, ये इनके साथ ऐसे, और ध्यान दीजिएगा, और अगर हम रिपीट करना चाहें इनके पार्टिकल्स को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे मॉडिफाई करें, तो मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि जब ये रिपीट करते हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर यानी एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लैटिस क्या कहलाते हैं, TDL, यानी ऐसे लैटिस क्या कहलाते हैं, ट्राई डायमेंशनल लैटिस या त्रिविमीय जालक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसे लैटिस क्या कहलाएंगे, 3 डायमेंशनल लैटिस या त्रिविमीय जालक कहलाएंगे, ठीक है। बता लो, हो गया। अगर हम इनको दूसरे प्रकार से भी रिप्लाई करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऐसे रिप्रेजेंट करने का मकसद है, इस प्रकार हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। ये इनसे अटैच करेगा, इनसे अटैच करेगा, और तो ये स्ट्रक्चर जो है एक लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, फिक्स है। ये क्या करेगा, एक लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसा करेगा, एक लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यानी इस टाइप्स के जो है इनके क्रिस्टल लैटिस बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक यूनिट बन जाएगी, एक क्रिस्टल लैटिस लगातार क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, और नंबर ऑफ जो इनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर लगातार क्या करेंगे, फॉर्म करते जाएंगे। ये भी हमें बिल्कुल ध्यान देते रहना, ठीक है। तो ये होता है इनका 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अभी का जो मेरा टॉपिक था क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमने इनके बारे में ब्रीफली जानकारी कर ली है। अब चलते हैं, सबसे पहले
यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट्स के भी क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान देना। यूनिट सेल, यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, एकक कोशिका। एकक क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। एकक कोशिका, जितना भी क्रिस्टल लैटिस होता है, मैं अभी बना के दिखाता हूं, जितना भी क्रिस्टल लैटिस होगा, यानी जो संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस में वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कंप्लीटली जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें वह छोटी सी छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में यानी सारे डायरेक्शन में समान बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ठीक ऐसी लैटिस क्या कहलाएगी, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाएगी, ठीक है। यानी द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which on repeating in the smallest portion of crystal lattice, एक सेकेंड थोड़ा, the smallest portion of the smallest portion of, यानी द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस when on repeating in 3D, when on repeating, when on repeating in 3D, 3D generates, 3D जनरेट करती है। उसके बाद क्या होता है, इंटायर क्रिस्टल कॉल्ड अ यूनिट सेल। 3D जनरेट्स इंटायर क्रिस्टल आर कॉल्ड एज यूनिट सेल, यूनिट सेल। ये यूनिट सेल में हम कह सकते हैं कि इट इज ए स्मॉलेस्ट, हिंट्स में ध्यान देना, याद रखना, इट इज ए स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ लैटिस। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, जो लैटिस होती है यानी जो यूनिट सेल होती है, ये किसी भी लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर होती है। किसी लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर कैसे होती है, आइए हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट पोजीशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हेन आर रिप्रेजेंटेड इन 3D जनरेट इंटायर क्रिस्टल आर कॉल्ड एज यूनिट सेल, ठीक है। यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं 3D जनरेट के रूप में क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लगातार हर डायरेक्शन में रिपीट करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, 3D स्ट्रक्चर, और ऐसी सेल्स क्या कहलाते हैं, यूनिट सेल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास, एक जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट हम नीचे गिवे हैं यानी दिए हुए हैं। फर्स्ट है इट इज ए स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ लैटिस। ये समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसी लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर क्यों है, ठीक है। आइए, हमारे यहाँ ब्रिक्स है, मैंने बताया था कि जो रूम है, रूम में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो ईंट के पार्टिकल होते हैं, ब्रिक्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं, आपस में ऐसे ऐसे अरेंज करके क्या करते हैं, पूरे रूम का फॉर्मेशन, इस कमरे का निर्माण करते हैं। अब बताओ, अगर उस ईंट को हम तोड़ दें, यानी उस क्यूबॉइड को हम तोड़ दें, तो फिर मुझे क्यूबॉइड ही तो मिलेगा। यानी चाहे जितने अमाउंट में हम उसको तोड़ेंगे, लेकिन उसका जो लास्ट पिक्चर होगा वो सदैव क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना।
तो आइए सबसे पहले, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी जो संरचना है इसी टाइप्स की बनी है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, वही होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल यूनिट्स बनाते हैं या प्राइमेटिव यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, ठीक है, ध्यान देना, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, सिंपल क्यूबॉइड बना दे रहा हूं, ठीक। ये यहां पर क्या है, एक सिंपल क्यूबॉइड है, यानी एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल, राइट। इस यूनिट सेल में हमने क्या देखा, एक सिंपल क्यूबॉइड बना हुआ, ठीक है, क्या बना हुआ, सिंपल क्यूबॉइड। अब मैं ये इस कैसे समझ पाऊंगा कि इट इज ए स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ लैटिस। अगर ये लैटिस है तो इस लैटिस में क्या कोई स्मॉलेस्ट पिक्चर बन सकता है, तो मैं समझ सकता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ बहुत सारी यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी। ध्यान दीजिएगा कैसे, आइए हम प्रयास करते हैं इसके लिए। इसको हम काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको यहां से काट देते हैं, उसी टाइप से हम इसको भी यहां से क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक, इसको यहां से काट देते हैं। अब जब हम काटते हैं तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे यह दिखाई देता है कि इनमें नंबर ऑफ यानी कई टाइप्स के यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4, यानी 4 और 5 टाइप्स के इसमें क्या है, यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं। अब इसको भी अगर हम लगातार काटते रहेंगे तो यूनिट सेल मिलेगी, इसको भी काटेंगे तो यूनिट सेल मिलेगी, इसको भी काटेंगे तो यानी बहुत सारी हमें यूनिट सेल क्या होती है, मिलती जाएंगी। इससे ये कंफर्म होता है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ लैटिस। ये जो लैटिस होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर होता है, कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल, ठीक है। ये जो यूनिट सेल होता है किसी भी लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर होता है, हमें बिल्कुल रिमाइंड करके चलना है, सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर होता है, ठीक है, कौन, यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। इतना हो गया। चलो कंप्लीट हुआ, मिटा दे। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो यूनिट सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, सिंपल एंड प्राइमेटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्राइमेटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल और प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, कॉर्नर पर अटैच होते हैं। ध्यान देना, ये कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर, ठीक है। इन सिंपल यूनिट सेल each constituent particle present inside the corner,
ठीक है ना। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उस कॉर्नर के क्या होते हैं, इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल और जो प्राइमेटिव यूनिट सेल्स होती है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में भी हो सकती है, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, ठीक है। ये सदैव किस तरह प्रेजेंट होते हैं, इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उतार लो। यानी कहने का मतलब क्या होता है, इनमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इन सिंपल यूनिट सेल, इन सिंपल यूनिट सेल constituent particle present inside the corner। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर के इनसाइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सेंट्रल यूनिट सेल। दूसरा हमारा क्या होता है, सेंट्रल, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिक एक कोशिका। सेंट्रल यूनिट सेल क्या होती है, फर्स्ट सिंपल प्राइमेटिव सेल्स, दूसरी क्या होती है, सेंट्रल यूनिट सेल होती है। ये हो गया ना आपका, कंप्लीट कर लिया। चलो मिटा दें, आगे काफी क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना। अब सेंट्रल यूनिट सेल्स में क्या होता है, ये एक यूनिट सेल गिवन है, ठीक है, केंद्रिक एकक कोशिका। इसमें क्या होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वे क्या होते हैं, एक सेंटर पे होते हैं, सेंटर पे, और इनके जो एक्स हैं यानी इन बेसों के रूप में क्या होते हैं, ऐसे अटैच किए होते हैं। इनके बेसों से रूप में क्या होते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, इनमें कॉर्नर के साथ क्या होगा, उनके सेंटर भी जो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ऐसे अभी अभी क्लासिफाई करेंगे आपको एफसीसी बीसीसी, ठीक है, में वो मिलेगा आपका यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, जहां एफसीसी पढ़ेंगे, जहां बीसीसी पढ़ेंगे, ठीक है, जहां सीसीपी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे वहां क्वेश्चंस आने वाले हैं इनसे रिलेटेड। उनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जो आगे चल के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहले हम उनके जो बेसिक पॉइंट है पहले उनके बारे में अच्छी तरह जनरलाइज कर लें। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब एक केंद्रिक एकक कोशिका का मतलब होता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, यानी जो ये कॉर्नर दिया है, कॉर्नर के साथ साथ क्या हो, उनके सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे ध्यान देना, यानी दोस यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट center also inside in a lattice is called as center unit cell, और दूसरा भी कह सकते हैं बॉक्स सेंट्रल यूनिट सेल, यानी बॉक्स सेंट्रल यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब मैंने क्या देखा जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होती हैं उनमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केवल कहां होते हैं, उनके कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पर ही नहीं, वो क्या होते हैं, उनके बिटवीन, यानी उनके सेंटर पे हो सकते हैं, उनके इजेक्ट पर हो सकते हैं, उनके फेस पर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनकी बॉडी पर हो सकते हैं, ये ध्यान देना। इसीलिए ये जो यूनिट सेल होती है ये 2 टाइप्स की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, उतार लीजिए। ठीक, आइए अब थोड़ा हम चलते हैं
समझने के लिए सेंटर या टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल, यानी केंद्रिक एकक कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल का मतलब होता है जो केंद्रीय एकक कोशिका है वो कितने टाइप्स की होती है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल यूनिट सेल जो है हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इट मे बी क्लासिफाई इनटू बिलो, ठीक है ना। उसको जो है डिफिनिट टाइप, यानी हम कह सकते हैं ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं। किसके कारण हम बताएंगे, कौन कौन से ये भी बताएंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी ये प्राय कितने टाइप्स होते हैं, ये जो सेंट्रल यूनिट सेल होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, ध्यान देना, फर्स्ट होता है बेस सेंट्रल यूनिट सेल, बेस सेंट्रल यूनिट या बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। बेस सेंट्रल यूनिट सेल, यानी इसको हम बोलते हैं BCC, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या होता है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसका मतलब क्या होता है FCC, और इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फलक केंद्रिक एकक कोशिका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है आधार केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी अंति मानी आधार होता है, बेस वो बॉडी हो जाएगी, ध्यान देना, वो बॉडी हो जाएगा, बॉडी बेस सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंड, यानी इंड ECC भी बोल सकते हैं या CCP बोल सकते हैं, ध्यान देना, अंत केंद्रीय एकक कोशिका, ठीक है। यानी जो केंद्रीय एकक कोशिका होती है ये टोटल 3 टाइप्स की होती है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या होगा हमारा, बेस यूनिट सेल्स अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, फेस सेंटर यूनिट सेल फलक केंद्रीय, और उसके अलावा बेस सेंटर यूनिट, और भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो CCP होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, उतार लो जल्दी। हो गया, दे दें। आइए सबसे पहले बेस सेंट्रिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम जाएंगे, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में सबसे पहले क्या करते हैं, BCC, बॉडी सेंसर जो सेंटर क्यूबिक होते हैं या हम कह सकते हैं, ठीक, बेस सेंटर क्यूबिक होता है, यूनिट सेल होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि यूनिट सेल होगी, आपको समझना है इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में
ये इनके क्या होंगे, कार्नर होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इनके क्या होंगे, कार्नर होंगे, ठीक है। इस कार्नर में क्या होते हैं, इस कार्नर में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यानी कहने का मकसद क्या हो, हम जानते हैं कि इनके कार्नर के साथ साथ, इनके कार्नर के साथ साथ क्या होते हैं, यहां पर भी पार्टिकल यानी उनके सेंटर, हम कह सकते हैं उनके बॉडी पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन कार्नर के साथ साथ ये सब कार्नर हैं, उनके बॉडी पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे क्यूबिक क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीसीसी कहलाते हैं, यानी हम जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। अभी इनके एफसीसी, बीसीसी और ध्यान दीजिएगा यूनिट सेल के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अभी हम आगे बताते रहेंगे आपको लोगों को, यानी जो आने वाले टॉपिक्स होंगे ध्यान दीजिएगा, उनमें हम इनके बेहतरीन न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे कि उनमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाएं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे निकाले जाएं, ठीक है, उनमें उनके स्ट्रक्चर्स कैसे मॉडिफाई किया जाए, उनके कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, हम इनकी सारी जानकारी करते रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने क्या बताया है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनसे भी अटैच कर सकते हैं, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, और इस प्रकार यानी कहने का मतलब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। अब इसके बाद तीसरा यानी जो सेकंड पार्ट हमारा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक के बाद जो हम जाते हैं, अगला हमारा होता है एफसीसी। एफसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक में वे जो पार्ट में होते हैं 1/2, यानी नहीं कह सकते हैं हाफ एंड हाफ 1/3, ये भी नहीं कह सकते हैं, यूनिट सेल में 1/8 होता है, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे, इनके जो ब्रीफली डिस्कशन है अभी आगे न्यूमेरिकल से बताएंगे, जो ब्रेविस चालक हम पढ़ा देंगे, उसके बाद इसकी जानकारी मिल जाएगी। एचसीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, यानी जब कोई क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, यानी ये जो पार्टिकल्स अटैच है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, उनके आयंस हो सकते हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है एक क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, यानी 1 2 3 4, उसके बाद 5 एंड 6। यानी कहने का मकसद क्या हो, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो कॉर्नर पर हो, यानी कॉर्नर पर हो, कॉर्नर के साथ साथ क्या हो, फेस हो, तो हम इसको फेस भी दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फेस है और ये क्या है, इनका कॉर्नर है, ठीक है ना। यानी कहने का मकसद उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हो, फेस पर हो, ये फेस होगा तो ये फेस होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये भी क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फेस होगा, ये भी क्या होगा, फेस होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक फेस से हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, फेस होगा। यानी कहने का मकसद क्या हो, ये कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होते हैं, फेस रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल, और यहां पर उनके जो पार्टिकल होते हैं वो 1/2 के फ्रेंड्स में हम दिखा सकते हैं। कैसे उनके एटम का अरेंजमेंट होता है वे हम न्यूमेरिकल के बेस के आगे चल के टॉपिक में समझाएंगे आप लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या चलते हैं, यानी अब तीसरा हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम सीसीपी भी बोल सकते हैं, सीसीपी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका, अंत केंद्रित, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होता है, ये जो सिंपल यूनिट्स होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंपल यूनिट्स हैं इन्हीं के तो पार्ट होने चाहिए। तो ये सिंपल यूनिट्स के जो पार्ट है ना, इन पार्ट में मैं क्या देखता हूं, इन पार्ट में ये देखता हूं कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ क्या होते हैं, किन्हीं दो विपरीत जो फलक होते हैं, यानी जो फेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इनके जेग हैं और ये इनके क्या हैं, फेस हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, जो इनके फेस होंगे उन फेस में ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यानी ये हम कह सकते हैं, और ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, ऐसे क्यूबॉइड्स जिसके अंदर यानी कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हों, साथ साथ उन्हीं कॉर्नर के यानी उन्हीं लैटिस के अंदर क्या हो, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा,
अंत केंद्रीय एकक कोशिका यानी सीसीबी के फॉर्म में भी हम इनको समझा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए ये कंप्लीट कर लो, थोड़ा और 5 मिनट का बचेगा, उसके बाद हम बता दे रहे हैं। चलो आगे। अब हम क्या चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, फेशियल एंगल। देखो इंटरफेशियल एंगल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपोनेंट्स हो तो उनके जो इंटरनल स्पेस में जो एंगल्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल में हम एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बताया कि अभी हम किसी यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करें, अभी हम किसी यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करें। अगर यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मैं देखूंगा क्या, थोड़ा दूसरी तरह हम स्ट्रक्चर बना के इनको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहां पर क्या होगा, ये इनके एजेक्स पर कोई पार्टिकल जो हम डायरेक्शन वाइज क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्सिस पर एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। तो ये इनका जो एंगल होगा ये गामा होगा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, और ये क्या होगा, बीटा होगा। ये हो जाएगा, ध्यान देना, ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। तो मैं क्या देखता हूं कि एक यूनिट सेल के अंदर जो उनके एजेस हैं वो अल्फा यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या है, सी है। यूनिट सेल में जो उनके एजेस हैं वो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या है, सी है। और ध्यान दीजिएगा उनके जो एंगल्स हैं, जो यानी कह सकते हैं जो अंतराफल के इंटरफेशियल एंगल हैं वो इंटरफेशियल एंगल यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब जो अल्फा बीटा और गामा हैं वो कितने, लगभग 90 डिग्री में क्या करते हैं, कन्वर्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो यानी ऐसे जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स बोलते हैं। यानी जो इंटरफेशियल एंगल्स वगैरह हम समझने के लिए, आइए आज के टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक में हम चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, राइट। ब्रेविस जालक बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेविस लैटिस यानी ब्रेविस लैटिस ये ब्रेविस लैटिस में जो ब्रेविस एक साइंटिस्ट का नाम है इन 1844, जिसका पूरा नाम है अगस्त ब्रेविस। उन्होंने क्या किया, 1848 में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे, ठीक है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उन्होंने टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 14 टाइप्स में बताया कि जो क्रिस्टलीय संरचना होती हैं, ठीक है, उन्हें केवल 14 त्रिम प्रकार की संरचनाओं में हम क्या कर सकते, विभाजित कर सकते हैं। यानी उस साइंटिस्ट के नाम के कारण ही इस लैटिस का नाम क्या दिया गया, ब्रेविस लैटिस दिया गया। ठीक है, इन्होंने यह बताया कि किसी लैटिस के स्ट्रक्चर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, और हम सार तरीका बता रहे हैं जिससे लर्न करने में आसान रहे। क्योंकि ध्यान देना, लिखते जाना, लर्न करने का इसका तरीका सबसे सरल होना चाहिए। अगर आपको ये लैटिस लर्न है तो आप सारे क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट के कर सकते हो, और इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और इनके न्यूमेरिक्स भी बन सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शनलाइज इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिकी सार ट्रिक हम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि इस सार ट्रिक में कैसे तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सार ट्रिक का एक तरीका हम बता दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल याद कर लो कैसे इसको लर्न करें। ठीक है, ये ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, इसको सार तरीके में तैयार करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सी टोर HMT, राइट।
सारा तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे करके और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सी टोर HMT, ठीक है ना। सी टोर HMT यहां पर सबसे पहले होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां ये बन जाएगा हमारा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। यहां हमारे एजेज हो जाएंगे, उसके बाद हमारे जब एजेज हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस के अलावा हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी जिसको हम ब्रेविस लैटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यानी ब्रेविस लैटिस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स के, ध्यान देना। यानी सी टोर HMT ये इनका सार्ट्रिक है, ध्यान देना, इसको हम सार्ट्रिक में क्या बोलते हैं, सी टोर HMT, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक, ठीक है। सी का मतलब होता है क्यूबिक, ध्यान देना। और टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, क्यूबिट का मतलब होता है क्या, घनी, टेट्राहेड्रल का मतलब होता कैसा है, चतुष्फल की, राइट। ओ का मतलब होता है क्या, आर्थोरोम्बिक, यानी कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आर्थोरम्बिक का मतलब होता है विषम लंबाच होता है, हिंदी में बोल सकते हैं विषम लंबाच। आर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो आर है इसका मतलब होता है रोम्बिक, ध्यान देना। आर का मतलब क्या होता है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम रोम्बोहेड्रल आर यानी हम बना सकते हैं। उसके बाद एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, ठीक, एच का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। उसके बाद एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक और टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। यानी सी टोर HMT को हम 7 तरीके से, यानी क्यूबिट, टेट्राहेड्रल, उसके बाद आर्थोरोम्बिक हो जाएगा या आर्थो, ठीक है, और रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब इजेस क्या हैं, मैंने बताया कि इनकी इजेस को हम मॉडिफाई करेंगे, यहां 7 तरीका तैयार कर लो, उसके बाद हम इजेस निकालना बता देंगे, नंबर ऑफ कार्बन निकालना बता देंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे होते हैं उनके भी बता देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, हम उनकी भी स्टडी आने वाले टॉपिक्स में कराएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, जो क्यूबॉइड होते हैं उसमें अल्फा यानी A=B=C, यानी जो इनके एजेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके एजेस क्या होते हैं, A=B= क्या हो जाएगा, C, यानी जो उनके कोर होते हैं, इजेस का मतलब हो सकता है कोर, ये ध्यान देना, ये जो किनारा होते हैं A=B= क्या होता है, C होता है। और इनमें ध्यान दीजिएगा जो एंगल है वो अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी जो अल्फा, बीटा और गामा कितना है, 90 डिग्री। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना, A=B=C, यानी A और B तो इक्वल हैं, लेकिन C जो है B के इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन इनके एंगल लगभग सिमिलर हैं, अल्फा=बीटा क्या हो जाएगा, गामा 90 डिग्री है, ध्यान देना। उसके बाद तीसरा क्या होता है, A=B, ध्यान देना, A जो है B के इक्वल नहीं है, B जो है C के इक्वल नहीं है, ध्यान देना, A=B, C, लेकिन उनके जो एंगल्स हैं वो लगभग क्या है, सिमिलर हैं, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार हम और आगे जाना चाहते हैं, रोम्बोहेड्रिक में क्या होता है, वही रिपीटिंग यूनिट्स हम करते चले जाएंगे। यहां पर क्या क्या हो जाएगा, रोम्बो यानी A=B=C हो जाएगा, A=B क्या हो जाएगा, C, वहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां इनके एंगल्स क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं रोम्बोहेड्रिक में, यानी अल्फा=बीटा, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 90, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा ≠ 90, ठीक है, या हम कह सकते हैं गामा ≠ 90, ठीक है। अल्फा और बीटा तो इक्वल हैं, ठीक है, बस गामा ≠ 90, जो गामा है 90 के इक्वल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो गामा जो 90 के इक्वल नहीं है, उसी प्रकार नेक्स्ट जो हेक्सागोनल होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू सी, यानी ए इज इक्वल टू हम कह सकते हैं बी, बट जो है सी इसके इक्वल नहीं है। लेकिन एंगल में क्या हो जाएगा, वहां पर हेक्सागोनल में हम जाते हैं तो उनका जो एंगल होगा हेक्सागोनल में, ध्यान दीजिएगा, उसमें ए जो अल्फा बीटा जो है क्या होगा, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। बट जो है गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, उसमें एक थोड़ा चेंजेस आते हैं, इसलिए इनके गामा की जो वैल्यू होती है 120 डिग्री होती है। इसी टाइप से हम जाते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, यानी जो ए जो है बी के इक्वल होगा कि नहीं, और इज इक्वल टू सी, बट ये ऐसा नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो लेकिन ये जो एंगल्स के फॉर्म में जाएंगे, यहां पर क्या होता है ध्यान देना, अल्फा और यहां गामा जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट नॉट इज इक्वल टू क्या, अब 90 डिग्री यहां पर अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, ध्यान दें, गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा एंड गामा इज इक्वल 90, बट क्या होता है बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब क्या होता है ट्राइक्लिनिक, यानी जो लास्ट में जाते हैं उसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, लेकिन हमें ध्यान देना है वहां पर एंगल भी जो है सबके क्या होते हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल लैटिस यानी बिल्कुल लर्न करके चलना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी इनकी बनाई जा सकती हैं, आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल पहले वाले में, यानी हम दिखाएंगे क्यूबॉइड में 3 बनती हैं। उसके बाद दूसरी बात की जाती है टेट्राहेड्रल में टोटल 2 प्रकार की टाइप्स की बनती हैं, यानी यहां 2 बनेंगी। और ऑर्थोरम्बल में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है हेक्सागोनल में हम आगे चलते हैं, वहां पर क्या बनता है, तो यानी रोम्बोहेड्रल में 1 बनेगा। उसके बाद हेक्सागोनल में हम जाते हैं, वहां पर भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, वहां पर 2 बनती हैं, ठीक है, यानी 1 यहां बनेगा, मोनोक्लिनिक में 2 बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 मोनोक्लिनिक बन जाएंगे। उसके बाद 1 जो है टोटल कहां बनेगा, ये ध्यान देने का ट्राइक्लिनिक में, यानी कहने का मतलब होगा 3 2 5 4, यानी 3 2 5 4 9 10 11 2 13 1 14, यानी कहने का मतलब होता है टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ जो लैटिस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पूरे दुनिया में कहो जितने भी लैटिस स्ट्रक्चर हैं 14 लैटिस हैं। इन 14 लैटिस के कारण ही सबसे पहले ब्रेविस ने इनके बारे में स्टडी कराया, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया, ब्रेविस लैटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी के थ्रू हम सॉलिड स्टेट के जितने भी सारी बेसिक चीजें हैं हम उनकी तैयारी करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल रीराइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।